गाने कूदता बार बार। वही तो कह रहा था ना, जम से चलो। पवन पटवारी बर्खास्त हो, पवन पटवारी बर्खास्त हो, पवन पटवारी बर्खास्त हो, पवन पटवारी का तबादला तुरंत हो। बिना पैसे की लेन देन का पटवारी काम नहीं करता, ऐसे घूसखोर पटवारी को बर्खास्त हो। पवन पटवारी रिश्वतखोर बर्खास्त हो। बिना लेन देन के बना पटवारी बर्खास्त हो। बिना लेन देन के पटवारी काम नहीं करता, ऐसे पटवारी बर्खास्त हो। एसडीएम महोदय कार्रवाई की जाए, एसडीएम महोदय जी कार्रवाई की जाए, पटवारी की ऐसे घूसखोर पटवारी की कार्रवाई की जाए। पटवारी मुर्दाबाद, पवन श्रीवास्तव पटवारी मुर्दाबाद, पवन पटवारी मुर्दाबाद, घूसखोर पवन पटवारी मुर्दाबाद, घूसखोर पवन पटवारी मुर्दाबाद, मगर पैसे के काम नहीं करता पवन पटवारी मुर्दाबाद। तहसीलदार महोदय जी, पवन पटवारी की तुरंत कार्रवाई की जाए। पवन पटवारी मुर्दाबाद। एसडीएम महोदय से निवेदन किया जाता है, तुरंत कार्रवाई की जाए। पवन पटवारी की तुरंत कार्रवाई की जाए, बर्खास्त की कार्रवाई की जाए। एसडीएम महोदय जी से निवेदन है कि पवन पटवारी तुरंत बर्खास्त किया जाए, बगैर लेन देन का किसानों का काम नहीं करता। आओ बाकी ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, तो सुने ऐसे जाओ जी, लोग लेना श्रीवास्तव पटवारी द्वारा एक स्थान पर बैठकर बगैर खेतों में पहुंचे सर्वे रिपोर्ट बनाना, किसानों से रुपये की मांग करना, मर्जी से नियम विरुद्ध कार्य करने पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु निवेदन है कि महोदय जी आपसे कि पटवारी हल्का नंबर 91 राजस्व नीचे लखनऊ जोन के पवन श्रीवास्तव द्वारा हम किसानों के खेतों में बगैर पहुंचे ही सर्वे रिपोर्ट एक स्थान पर बैठकर मनमर्जी से रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर हम किसान साथी से मुआवजा के नाम पर 1,000 रुपये की राशि भी ली गई है। इस तरह से बगैर रुपए लिए पटवारी किसी भी किसान का काम नहीं करते और मनमर्जी हमेशा करते हैं। यदि हम किसान ज्यादा किसी भी बात को पूछते हैं या सवाल करते हैं तो अबलता करने आतुर होते हैं। इस तरह से हम किसान को कोई भी काम करना होता है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि पटवारी पवन श्रीवास्तव के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए व तबादला की जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निम्न बिंदु को ध्यान रखते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि आप समय अनुसार कार्रवाई नहीं की गई, हम किसान और उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। जानकारी अपन निकलवाएंगे, ऐसे नहीं लिख सकते आज ये लगा के कोई जानकारी लगाओ उसको। श्रीवास्तव पटवारी द्वारा एक स्थान पर बैठकर बगैर खेतों में पहुंचे सर्वे रिपोर्ट बनाना, किसानों से रुपये की मांग करना, मर्जी से नियम विरुद्ध कार्य करने पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु निवेदन है कि महोदय जी आपसे कि पटवारी हल्का नंबर 91 राजस्व नीचे लखनऊ जोन के पवन श्रीवास्तव द्वारा हम किसानों के खेतों में बगैर पहुंचे ही सर्वे रिपोर्ट एक स्थान पर बैठकर मनमर्जी से रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर हम किसान साथी से मुआवजा के नाम पर 1,000 रुपये की राशि भी ली गई है। इस तरह से बगैर रुपए लिए पटवारी किसी भी किसान का काम नहीं करते और मनमर्जी हमेशा करते हैं। यदि हम किसान ज्यादा किसी भी बात को पूछते हैं या सवाल करते हैं तो अबलता करने आतुर होते हैं। इस तरह से हम किसान को कोई भी काम करना होता है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि पटवारी पवन श्रीवास्तव के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए व तबादला की जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निम्न बिंदु को ध्यान रखते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि आप समय अनुसार कार्रवाई नहीं की गई, हम किसान और उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा।
सौंपा गया है, किस कारण से ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे हैं आपकी? हमारा पटवारी हल्का नंबर है 91, जिस पर पटवारी पवन श्रीवास्तव द्वारा किसानों से जब भी कोई भी काम करवाते तो बिना पैसे के लेन देन की करते नहीं। अभी भी कुछ किसानों ने आरोप लगाए हैं उनके साथ कि 1,000 रुपये उन्हें मुआवजा के नाम पर लिया गया है, और घर बैठकर ही और एक टेबल में बैठकर भी पूरा सर्वे रिपोर्ट बना दिया गया, जबकि कलेक्टर के सख्त निर्देश हैं कि अति सूक्ष्मता के साथ बारीकी से जाकर उनकी हर खेतों की जाकर सर्वे किया जाए, परंतु एक ही टेबल पर बैठकर पवन श्रीवास्तव ने सबकी रिपोर्ट तैयार कर दी। ऐसी मनमर्जी से तैयार करते आ रहा है, और यदि किसान भी किसी भी तरह से जवाब सवाल करता है, पूछता है, तो उसके लिए दुर्व्यवहार करते हैं और दुर्व्यवहार करने के लिए लड़ने के लिए आतुर होते रहते हैं। इस तरह से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है। उनकी लापरवाही और मनमर्जी के चलते उनको बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों के समय पर काम नहीं होता है। जब भी यदि काम करवाना होता है तो उनको लेन देन के मामले आते हैं, और जैसा कि अभी उजागर हुआ लेन देन के मामले फुटेज आए कि कोटवार के माध्यम से वो दलाली करवाते रहे पटवारी साहब। इसी तरह से और भी ऐसे काम है जो उजागर हुआ। हालांकि मामले तो उनके पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो उजागर हुआ है तो बहुत दिन बाद उजागर हुआ है, तो लेते जेते तो पहले से हैं। तो इस पर हमारी महोदय जी कलेक्टर से उम्मीद है कि एसडीएम महोदय से उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन पर बर्खास्त की लिए हमने भी निवेदन किए, बर्खास्त किया जाए और त्वरित इसका तबादला किया जाए, और जो सर्वे रिपोर्ट है बनाई गई है पुनः टीम गठित करके सर्वे रिपोर्ट दोबारा बनाई जाए। अभी आपने ज्ञापन सौंपा तहसीलदार महोदय जी को, तहसीलदार महोदय जी ने कुछ कहा है इस विषय पे? अभी मैडम जी ने तो बस कहा ठीक ले ली यहाँ लगी। मुझे अब उम्मीद है कि कुछ अच्छा काम करेंगे, और हमारे नवागत एसडीएम साहब शायद कुछ निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, कोई किसानों पर कि कम से कम भरोसा बना रहे, ऐसे कुछ कार्रवाई करेंगे कलेक्टर साहब और अपने नवागत एसडीएम साहब। अब देखो उम्मीद ही जताएंगे अपन तो। ज्ञापन सौंपा, इसमें पटवारी में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी, अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें हम जो है निष्पक्षता से जांच करवाएंगे, और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सर के सामने रखे जाएंगे। सर ने भी कहा है कि जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे, साथ ही किसानों के साथ भी निष्पक्षता के साथ उन्हें जो है उन्हें परखा जाएगा। किसान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या जो भी उसमें त्रुटियाँ हैं, जो भी गलतियाँ हैं, वो सबकी जाँच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जैसे कि मैडम जी किसानों ने बोले दोबारा उसका सर्वे किया जाए, क्या टीम गठित कर दोबारा सर्वे कराया जाएगा? देखिए, इसमें यदि किसान ऐसा कह रहे हैं, यदि वो चाह रहे हैं कि क्या उनका जो मुआवजा उचित दर से नहीं दिया है, या जो भी मतलब ये या तो ये मान के चलिए कि जांच नहीं हुई है, या कोई उसमें भ्रामकता है या कोई त्रुटियाँ हैं, तो उसमें भी हम ये चाहेंगे सर से कि वो जो है एक अलग से हम उसमें देखें उसको कि क्या उसमें हम किसानों के लिए उसमें और अच्छा कर सकते हैं। क्या इसकी शिकायत उच्च अधिकारी की जाएगी मैडम? अभी तो जो किसान हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है और उसमें ये लिखा है कि शायद वो पटवारी की से संबंधित शिकायत कर रहे हैं। तो शिकायत के संबंध में पटवारियों के ऊपर सदा से ऐसे आरोप क्यों लगते हैं, वह इनके कारण क्या है? हमेशा सुर्खियों में रहते हैं पटवारी। आज की बात नहीं, और संदीप जो अपने यहाँ पे थे श्रीवास्तव जी मगरजर वाले, उन्होंने तो मार्को साहब के डुप्लीकेट साइन करा के भी मतलब वो कोविड-19 के दौरान में एक पेशेंट को पास करा लिया था। खैर उसमें भी तो जो कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर भी उनको उसमें भी, लेकिन हमेशा से सुर्खियों में रहते पटवारी लोग, क्या बात है? नहीं, तो इसमें हम इतना कहना चाहेंगे, देखिए अभी जो पवन श्रीवास्तव जो पटवारी है उनकी जो शिकायत सामने आई है, हम उसमें निष्पक्षता से जांच करेंगे, और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। मैडम जी, लेकिन जांच में बहुत हीलावाली हो रही, बहुत समय लग रहा है, क्या कारण है? नहीं, इसमें समय का ही कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें लेट हो रहे हैं, बल्कि मैंने जैसे वीडियो जो है मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल ही कोटवार और पटवारी के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन हमें चाहते हैं कि उसके जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी निष्पक्षता से जांच हो, जो तथ्य सामने आए उन्हें सामने रखा जाएगा, और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। अच्छा मैडम, जैसे सर्वे रिपोर्ट किसानों की बोले दोबारा टीम गठित की जाएगी, कब तक उम्मीद की जाएगी कि टीम गठित हो जाएगी जल्द से जल्द, ताकि मुआवजे का हकदार बन सके? क्या आप ये अभी जो अतिवृष्टि हुई उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, अभी जो अतिवृष्टि हुई, ठीक है। तो अब इसमें विस्तार सर्वे चल रहा है,
यदि उसमें कोई किसान छूट रहा है कि जो सर्वे में छूट रहा है, यदि उन्हें लगता है कि वो छूट रहे हैं तो आवश्यक इसमें जो है जांच कर कार्रवाई जांच प्रक्रिया पूरी की जाए। दरअसल किसान मैडम जी पटवारी की रिपोर्ट पर संतुष्ट बिल्कुल नहीं, वो तो चाहते हैं कि दोबारा सर्वे टीम गठित करके नया सर्वे किया जाए। हाँ, चलिए ठीक है। तो यदि यदि किसान जो है उस पटवारी के कर्तव्यों से, उसके क्रियाकलापों से, उसकी गतिविधियों से संतुष्ट नहीं है तो हम इसमें जो है एक हम अलग से जो कृषि डिपार्टमेंट है और जो हमारे अन्य जो पटवारी हैं आ रही हैं, हम उसमें उनको मौके पर भेजेंगे और देखेंगे क्या वाकई में क्या जो फसल क्षति हुई है वो वाकई में है अथवा नहीं है, ये हम पूरी जांच करवा लेते हैं।